Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. On behalf of CI Equities Private Limited and with a different perspective, इमरान मेमन एक बार फिर आप लोगों के साथ हाजिर। इस हफ्ते का ज़रा एक छोटा सा रिव्यू कर लेते हैं और देखते हैं इंशाल्लाह ताला आगे किस तरह से चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं। पिछला हफ्ता हमने डिस्पाइट के इंट्राडे बेसिस पे 2-3 दफ़ा हमने काफ़ी ज़्यादा पुल बैक्स देखे। डिस्पाइट ऑल दीज रीजंस या डिस्पाइट ऑल दीज सिनारियोज, हमने जो पिछला हफ्ता है वो अगेन बुलिश नोट पे ही क्लोज होते हुए देखा और नेट बेसिस पे इंडेक्स ने 162 पॉइंट्स का एक नेट गेन रिकॉर्ड किया और वीक ऑन वीक बेसिस पे इट वाज येट अनदर हाईएस्ट क्लोजिंग एवर। पिछले हफ्ते में हमने इंडेक्स को 1,57,816 का एक हाई पोस्ट करते हुए देखा और उसके बाद फिर 1,54,360 का एक लो हमने विटनेस किया, जबकि क्लोजिंग 1,54,439 पे आई 162 पॉइंट्स के एक नेट गेन के साथ। वॉल्यूम्स की बात करें तो 2.05 बिलियन शेयर्स ट्रेड होते हुए नजर आए KSE 100 इंडेक्स स्टॉक्स से, जो कि पिछले हफ्ते के मुकाबले में तकरीबन 5.5% डाउन थे। और अगर आप लोगों को ये बात याद हो तो मैं रिपीटेडली एक बात कर रहा था कि अगर इंडेक्स एक कंसोलिडेशन फेज में जा रहा है या एक रेंज बाउंड एक्टिविटी में जा रहा है, जो कि लग रहा था कि जा रहा है, तो एक बात मैंने की थी कि इंडेक्स को जो इस सिनारियो में सबसे ज़्यादा नुकसान होगा वो वॉल्यूम्स को होगा। तो अगर हम देखें तो इस पिछले हफ्ते में हमने 5.5% का वॉल्यूम में एक लो देखा या वीक ऑन वीक बेसिस पे हमने लो वॉल्यूम्स देखे। और अगर यहाँ पे अगर आप देखें तो 8 सितंबर से लेके जब ये इंडेक्स इस कैंडल को अगर आप देखें तो ये एक डॉजी कैंडल बनाई, फिर एक छोटा सा बुलिश कैंडल बनी 10 सितंबर को, देन इट वाज अ करेक्टिव कैंडल जो कि हमने 11 सितंबर को विटनेस की एंड ऑन द 12th सितंबर 1700 का हमने फॉल विटनेस किया। तो अगर इन चारों डेज में आप देखें तो यहाँ पे वॉल्यूम हमने डे ऑन डे बेसिस पे कम ही देखा। इनफैक्ट फ्राइडे को, हालांकि फ्राइडे को 2 सेशंस होते हैं, एक बड़ा दिन होता है, उसके बावजूद भी हमने वॉल्यूम्स में बहुत ज़्यादा कमी आते हुए देखी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और ये मैं रिपीटेडली अपने इंटरव्यूज़ में भी और जो आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर कर रहा होता हूँ, जो रिपोर्ट्स वगैरह शेयर कर रहा होता हूँ, उसमें भी मैं बार बार ये बात कर रहा था कि इंडेक्स को अगर देख रहे हैं तो इंडेक्स में एक करेक्शन हम विटनेस कर सकते हैं। और इसी के कंपैरिजन में अगर हम स्टॉक्स को देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ थर्सडे और फ्राइडे को ही अगर देखें तो स्टॉक्स लाइक ASTL और आगा, इसके साथ साथ नेटसोल, TRG, टू एन एक्सटेंट NRL, और क्योंकि NRL ने भी फ्राइडे को एक लो पोस्ट करने के बाद दोबारा से 365 का एक हाई दिखाया था इंट्राडे बेसिस पे ही सेकेंड हाफ में। और इसी तरह से बाकी और काफ़ी सारे स्टॉक्स थे जिन्होंने आउट परफॉर्म किया इंडेक्स को। और जैसे मैंने बताया कि स्टॉक्स लाइक TRG, नेटसोल, आगा, और अगर हम ASTL की बात करें तो इन्होंने तो 2 दिन में, डिस्पाइट के उन 2 दिनों में थर्सडे और फ्राइडे इंडेक्स में टोटल मिला के तकरीबन कोई, अगर हम यूँ देखें तो कोई 2700 पॉइंट्स या 2600 पॉइंट्स का हमने फॉल देखा। लेकिन इन स्टॉक्स ने तकरीबन फ्रॉम वेडनेसडे टिल फ्राइडे तकरीबन 20% का गेन पोस्ट किया। तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है नोट करने के लिए कि इंडेक्स को देख के अगर आप देखें तो आपको चीज़ें उस तरह से बेहतर नज़र नहीं आती, लेकिन अगर आपसे स्टॉक्स को देखें और अल्हम्दुलिल्लाह जो टॉप पिक्स हम बता रहे हैं वो मार्केट में परफॉर्म ही कर रहे हैं। अब आने वाले हफ्ते को अगर देखें तो आने वाले हफ्ते में इंडेक्स, अगर हम इस लाइन को फॉलो करें तो इंडेक्स बिल्कुल अपनी एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन को कहीं टेस्ट कर रहा है। और ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन कल के दिन यानी कि 15 सितंबर को हम इसको 1,54,050 से लेके 1,53,000
बिल्कुल, या अगर हम यहाँ पे देखें तो 1,53,850 की रेंज में आता हुआ देख सकते हैं। जबकि अगर ये लेवल टूटता है और यहाँ से फर्दर हम फॉल विटनेस करते हैं, तो इस लाइन को अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें तो ये लाइन बिल्कुल आपको दिखा रही है, अगर मैं इसको बिल्कुल प्रिसाइसली ड्रॉ करूं तो ये लाइन बिल्कुल आपको दिखा रही है कि इस जगह पे आके कहीं ये एक ब्रेकआउट ट्रिगर हुआ है, और इस ब्रेकआउट के बेस पे यहाँ पे तकरीबन हम कोई 1,49,000 या 1,51,000 के आसपास हम एक बड़ा अच्छा सपोर्ट बनता हुआ देख सकते हैं। प्रिसाइसली अगर बात करें तो 1,50,000 के आसपास। तो शॉर्ट टर्म में कुछ और इंडिकेटर्स हैं जिनकी बेस पे मैंने वीकली आउटलुक में ये बात की है कि मैं समझता हूँ कि वीकली टर्म्स पे 1,52,100 की जो रेंज है वो बड़ा अच्छा एक सपोर्ट वाला सिनारियो पैदा कर सकती है, और वहाँ पे वीक ऑन वीक बेसिस पे अगर हम यहाँ पे भी देखें तो बिल्कुल अगर ये लाइन यहाँ पे अगर हम देखें इस जगह पे, तो ये एक फ्लैट जो बॉटम फ्लैट जो सपोर्ट बनती हुई नजर आ रही है 1,52,600 से लेके 1,52,100 के बीच एक सपोर्ट है, जहाँ पे हम वीक का एक बॉटम बनता हुआ देख सकते हैं, और वहाँ पे हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अच्छी बाइंग ट्रिगर हो सकती है। तो अब जो पिछले हफ्ते से हम एक बात कर रहे थे कि आप प्रॉफिट टेकिंग में तवज्जो दें, स्पेशली फॉर द इंडेक्स स्टॉक्स, मैं समझता हूँ कि इन द कमिंग वीक और द रेस्ट ऑफ द मंथ आपके लिए अब जो एक सिनारियो बन सकता है वो बाय ऑन डिप्स का बन सकता है। तो नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट शॉपिंग, और टॉपिक्स हम ऑलरेडी अपने क्लाइंट्स के साथ, अपने सब्सक्राइबर्स के साथ शेयर कर चुके हैं, उनके लेवल्स भी शेयर कर चुके हैं। मैं आप लोगों को बता देता हूं कि वो टॉपिक्स क्या हैं। वो टॉपिक्स DFML, HCAR, PIBTL, MLCF, अल शहीर, यूनिटी, FFL, मुगल, हैस्कॉल, सर्ल, CPHL, NRL, PRL, TRG एंड एयरलिंक। इनके लेवल्स हम अपने प्रीमियम सब्सक्राइबर्स के साथ और अपने क्लाइंट्स के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं। तो ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, अपनी राय से प्लीज़ ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।